हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चंपारण कमांड क्लासेज में। ये इंग्लिश का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, ठीक है। और वो वीडियो जो था हमारा पोएट्री सेक्शन का था। अभी जो वीडियो है यह आपको जो है वॉइस का है, ठीक है। जो इस साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसी को अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। और लगभग सभी चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे सब कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अभी टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ क्वेश्चन एक्टिव के भी हैं और कुछ क्वेश्चन पैसिव के हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कीजिएगा और आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो है अभी हम लोग इस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है मेरा। एक सेकंड रुक जी। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कह माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड इनटू, ये आपको एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, राम हैज पिक्ड माय पॉकेट, हैज समवन पिक्ड माय पॉकेट, इज मोहन पिक्ड माय पॉकेट। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग पढ़े हैं एक्टिव से पैसिव जब पढ़े होंगे तो इसमें बताया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन हो, नो वन हो, उसको हटा दिया जाता है। एवरीवन हो, समबडी हो, नोबडी हो, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, जब उसको पैसिव में बनाया जाता है। तो इसमें आप लोग बताइएगा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें करा है माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसको एक्टिव में यानी जो है श्योर है कि इसका जो है बाई, यहाँ पे बाई समवन नहीं है, इसका मतलब जो है इसका सब्जेक्ट ये रहा होगा, ठीक है। और आपको पढ़ाया गया होगा कि जिसमें हैज आता है उसके साथ हैज भी लग जाता है, ठीक है। हैव, हैज, हैव, हैज और हैव इसके साथ भी लग जाता है और यह परफेक्ट का होता है। किसका होता है? परफेक्ट का होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पता लगा सकते हैं, हैज है तो हैज बीन होगा, ठीक है। तो यहाँ हैज आ गया, हैज बीन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें तो राम है तो बाई राम इसमें होना चाहिए था। इसमें हैज समवन, ये इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, ऐसे ये गलत है, ठीक है। और इसमें भी इंट्रोगेटिव है, जबकि यह हमारा जो पैसिव है वो अफर्मेटिव होगा। तो श्योर है इसका एक्टिव भी अफर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए विल टीच मी, इसका आपको एक्टिव बताना है। चलिए इसका जल्दी एक्टिव आप लोग बताइए क्या होगा। कह रहा है ए विल टीच मी इनटू एक्टिव, इसको एक्टिव में करना है आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका एक्टिव क्या होगा। यहाँ विल लगा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन और यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, ठीक है। इसको होना चाहिए पैसिव में, ये तो खुद एक्टिव है, ये खुद एक्टिव है। कह रहा है यू विल टीच मी, यह खुद एक्टिव है, ठीक है। इसका पैसिव आपको बनाना है, ठीक है। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। मी जब उस साइड में जाएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के साथ क्या लगता है? सेल, आई के साथ सेल। और आपको पढ़ाया गया होगा सेल और विल जहां आता है वहां पे बी आ जाएगा, पैसिव में बी आएगा, ठीक है। और टीच का तीसरा फॉर्म टॉट, ठीक है। और वहां पे बाई हो जाएगा और ई। तो इसके अनुसार ऑप्शन मिला लीजिए, आपका कौन सा हो रहा है जी? आई शैल बी टॉट बाई यू, यानी यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सा टेंस का है जी? क्या है आपको? फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि इसको जो है आपको चेंज करना है पैसिव, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहा राम हैज बीटन गीता, चलिए इसको चेंज कीजिए, तो इसको चेंज करके बताइए इसका क्या होगा।
इसको आपको जो है पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए इसको चेंज कीजिए। इसका पैसिव क्या होगा? राम हैज बीटन गीता। तो इसमें आपको जो है देख रहे हैं, अभी बताए हुए हैं कि जिसमें हैव हैज हैड आता है, इसमें हम लोग जो है अलग से बीन जोड़ते हैं। चलिए ऑप्शन चुन लीजिए कौन सा होगा। गीता शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ गीता हैज बीन, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कौन सा हो रहा है, गीता हैज बीन बीटन बाई राम, ठीक है। यानी ए जो है आपको ए नंबर सही होगा, ठीक है। यानी गीता इस साइड में चला जाएगा, राम इस साइड में, ठीक है। और जहां भी हैज आता है इसके साथ बीन लग जाता है, ठीक है। तो गीता हैज बीन बीटन बाई राम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, इसमें इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है हु टॉट यू, इसको आपको जो है पैसिव में चेंज करना है। हु टॉट यू, आपको पढ़ाया गया होगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और जिसमें भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है ना, आपको बताया गया होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग पैसिव में बनते हैं तो वाज और वर यूज होता है, वाज और वर यूज होता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं यू इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो और ये भी पढ़ाया गया होगा जहां हु से स्टार्ट होता है वहां हुम आपको बाई हुम शुरू में आएगा, ठीक है। तो यानी देखा जाए तो ए नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, बी नंबर ऐसे ही गलत है, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाई होम वर यू टॉट, यानी सी नंबर सही होगा। और ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, किसका है जी? सिंपल पास्ट का, इसको भी याद रखिएगा। सिंपल पास्ट में वर्ब दूसरा यूज करते हैं, और जब यह आपको पैसिव में होता है इसमें तो वाज और वर यूज किया जाता है, वाज और वर यूज किया जाता है। इस बात को भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 सॉरी और 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है लेट द विंडो बी ओपन इनटू एक्टिव, इसको एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। यानी एक खुद पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। चलिए बताइए इसका एक्टिव क्या होगा। पहला ऑप्शन कर ओपन द विंडो, जो बिल्कुल क्या है गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन इसमें आप लोग चेक कीजिएगा, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, जो आपको जो है दूसरा ऑप्शन है ओपन द विंडो, ये भी गलत है। ए द विंडो ओपन, वाज द विंडो ओपन। आप लोग बताइए कौन सा होगा इसका सही, कौन सा सही होगा इसको बताइए। पहला ऑप्शन यहां पे देख लीजिए एक बार, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। और यहाँ कह ओपन द विंडो, और ये कह ओपन द विंडो। आपको भी पता है कोई भी सेंटेंस होता है वो आपको जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म से शुरू नहीं होता है, ये ऐसा ही गलत हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है यह ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। यानी कह रहा है लेट द विंडो बी ओपन का जो है आपको एक्टिव याद करना है, एक्टिव बनाना है, तो हो जाएगा ओपन द विंडो, ठीक है। यानी बी नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करा है ही हैड टर्न माय बुक, ठीक है। इसको जो है आपको पैसिव में चेंज करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे पहले, यहाँ पे आपको बोले थे ना हैड, ठीक है। तो जहां भी आपको अभी बताया थे जहां भी हैव हैज हैड आता है वहां पे बीन जरूर आता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करिए तो किसमें किसमें बीन है। तो एक तो पहला में बीन दिख रहा है, दूसरा में बीन, ठीक है। यहां से देख लेंगे, यहाँ हैड बीन है लेकिन यहाँ हैज बीन है, यहाँ हैड, ठीक है, हैड है लेकिन यहाँ हैज है। ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है।
इसमें आके देखेंगे हैज या इंट्रोगेटिव में दे दिया है जो गलत है। इंट्रोगेटिव तो होगा नहीं, जब क्वेश्चन अफर्मेटिव पूछेगा तो इसका जो है आपको पैसिव भी आपको अफर्मेटिव भी होगा। इसमें कह रहा हैड बीन टोर्न बाय हिम, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। माई बुक पहले जो है आपको पढ़ाया गया होगा, जो ऑब्जेक्ट वो शुरू में चला जाता है, तो माई बुक हैड बीन, माई बुक हैड बीन, ठीक है। टर्न बाय हिम यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ए आपको जो है V1 तो यूज कर नहीं सकते, कोई भी पैसिव हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, आप लोग को भी पता होगा। पैसिव कोई भी हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें जहां भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। चलिए इसको आपको जो है एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। आपको जो है यहाँ पे इज लगा हुआ है, ठीक है। और इज आर एम किस टेंस के पैसिव में लगता है? इज आर एम, इज आर एम जो है सिंपल प्रेजेंट में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में लगता है इज आर एम। चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और जब उसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो उसमें वर्ब कौन सा आना चाहिए? V1 या V5, V1 या V5 चेंज। चलो देखते हैं, ठीक है। पीपुल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, पहला ऑप्शन है। दूसरा इन मेनी कंट्रीज हिंदी इज स्पोकन, ये बिल्कुल गलत है। पीपुल स्पोक, ये भी गलत है क्योंकि वर्ब सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। आर पीपुल, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का ए पैसिव है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का कौन सा एक्टिव है, ठीक है। तो देख लेंगे पीपुल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये जो है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। चलिए इसका बताइए जो है इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका पैसिव क्या होगा। कह रहा है यहाँ पे आई कैन हेल्प यू, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा जो भी मॉडल वर्ब है, ठीक है, जो भी मॉडल वर्ब है इसमें आपको जैसे मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट सबके साथ आपको पढ़ाया गया होगा बी जोड़ दिया जाता है। जब भी पैसिव में बनाना होता है तो इसमें बी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे मॉडल वर्ब 13 होता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो ये आपको 13 के साथ बी जोड़ना है, क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है, ठीक है। तो ये जो है कह रहा है यहाँ पे, चलिए इसमें कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलिए रेड हो गया। कह रहा है आई कैन हेल्प यू, इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये तो अफर्मेटिव है ना, तो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। कैन आई हेल्प यू, यहाँ तो शुरू में कैन दे दिया, तो ये आपको ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कह यू कैन बी, ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है। यू कुड, यहाँ कुड कैसे आ गया, ठीक है। यानी यहाँ कर रहा है डी नंबर, यू कैन हेल्प बाई हिम। चलिए बताइए क्या होगा? आई कैन हेल्प यू, ठीक है। यू कैन बी हेल्प बाई हिम, सॉरी ये वाला सही हो जाएगा, बी नंबर। हम लोग को पैसिव चेंज करना है, पैसिव चेंज करना है, ठीक है। जब पैसिव चेंज करना है तो यू चला जाएगा उधर और कैन के साथ बी लग जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर यह आपको सही हो जाएगा, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी, ठीक है। आई और इस साइड में आएगा ना, मी बन जाएगा और यू इस साइड में चला जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यू चला जाएगा इस साइड में और आई आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो यानी ये आपको बी नंबर बिल्कुल इसका सही पैसिव है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कर अजय विल हेल्प डिस्क्यूज द प्रॉब्लम। इसको पैसिव में चेंज करना है। चलिए इसको करें, अजय विल हैव डिस्क्यूज द प्रॉब्लम। इसका पैसिव क्या होगा? अभी आपको बताया ना, विल हैव हो चाहे केवल हैव हैज हैड, केवल हैव हैज हैड आपको याद रखना है। जिसमें भी आए उसमें बीन लगा देना है, उसमें आपको बीन लगाना है, ठीक है। और बीन के बाद आपको V3 तो रहेगा, पैसिव कोई भी हो उसमें आपको V3 रहेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं हम लोग द प्रॉब्लम। इस आपको जो है इस साइड में जाएगा, विल हैव ये वाला होगा नहीं क्योंकि इसमें बीन नहीं लगाया है, ठीक है। द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्क्यूड बाय अजय, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अभी बोला है ना जिसमें बीन चेक कर लेना, V3 चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कर रहा है आपको प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्क्यूड बाय अजय, इसमें द छोड़ दिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे द है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्क्यूड बाय अजय, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग देखिएगा, कर यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक। चलिए इसको जो है आपको पैसिव में चेंज करना है। यू मस्ट, अभी बोले है ना, मस्ट जो है आपको जो है मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाना है? बी लगाना है, ठीक है। यानी बी वाला ऑप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक, ठीक है। कर इन इंक द आंसर, ए आपको ऑप्शन ऐसे है, इसमें बी नहीं है, गलत हो रहा है, ठीक है। इसमें बी है, इसमें बी है, इन्हीं तीन को ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। यानी जिसमें बी नहीं है तो ऐसे पहले ही कट जाएगा, ठीक है। और बच गया आपको बी सी डी। इसमें देखेंगे द आंसर मस्ट बी राइट, यहाँ आपको V1 दिया हुआ है। और आप लोग पढ़े होंगे पैसिव कोई भी हो उसमें V3 यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ करा द आंसर मस्ट बी रिटन इन इंक, ठीक है। तो एक थोड़ा सा आप लोग रखिएगा इसको, करा द आंसर मस्ट बी राइट, यहाँ भी आपको V1 दिया हुआ, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। कोई भी पैसिव हो, पैसिव कोई भी हो उसमें आपको भर का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। इसको एक्टिव में चेंज करना है आपको। शुड नॉट बी यह आपको निगेटिव में दिया हुआ है, और आपको जो है यह पैसिव है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। चलिए बताइए इसका एक्टिव क्या होगा, ठीक है। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है निगेटिव कौन सा होगा। ए आपको तो चलो ए नंबर छोड़ के चलते हैं क्योंकि निगेटिव है। इसकी आगे देखते हैं, इंसर्ट द पुअर, ये अफर्मेटिव है, कभी नहीं हो सकता है आंसर। जब आपको जो है इसमें नॉट दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है पैसिव, तो इसका एक्टिव भी आपको जो है निगेटिव ही होगा, ठीक है। यह अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपको डू लगा है, ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डोंट इंसर्ट द पुअर, ठीक है। डोंट इंसर्ट द पुअर यानी यह एक्टिव होगा, ठीक है। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, यह एक्टिव है। इसका पैसिव जो है डोंट इंसल्ट द पुअर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखना है नॉट है, ठीक है। और तो यहाँ भी आपको जो है निगेटिव भी खोजना है, बाकी तो ये अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो सही होगा नहीं, ठीक है। तो यानी ये नंबर